आजाद समाज पार्टी राजनीतिक संगठन बनाया है। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब, बाबा साहब, बीमार में जिंदाबाद, बीमार में जिंदाबाद। अनवर काशीराम साहब, अनवर काशीराम साहब। बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, रेल बेच दिया, मतलब सड़कें बेच दिया, किसानी बेच दिया। कोई ऐसी चीज बची नहीं है जो मोदी जी ने बेचा ना हो। उन्होंने कहा था कि देश हम बिकने नहीं देंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि देश कोई दूसरा नहीं बेच सकता है, हम बेचेंगे। तो अडानी जी को के हाथों में मोदी जी एक एक करके सारी संस्थाएं बेच रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, आप बेटी पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, बेटी बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश में बहन बेटियों के साथ रेप की, हत्या की, लूट की, बलात्कार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने कि सबके खाते में 15 लाख आएंगे, कहीं कहीं आए। उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे, कहीं लाए। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रुपए लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, दिया। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय कम से कम 10 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया है। जो विभाग बेचा है, रेलवे बेचा, LIC बेचा, कोल बेचा, भेल बेचा, सारी चीजें बेच दिया। सड़कों पे चलना, आज गरीब आदमी की जमीन पे सड़कें बनी है, उस पर चलना जो है आज दुर्लभ है। आप जब हाईवे से आते हैं, जगह जगह पे टोल टैक्स दिया जाता है। इस देश के किसानों, मजदूरों को, इस देश के सिपाहियों, देश की रक्षा करने वालों को टोल टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सीने पर वो सड़कें बनी हैं, हमारे खून पसीने पे वो सड़कें बनी हैं। और आप हम ही से टोल टैक्स ले रहे हैं। आप कमर्शियल गाड़ियों की टोल टैक्स लीजिए, आज बीमार आदमी लेके जाइए तो जितना दवा में खर्चा नहीं होगा उतना। ठीक है, हम थोड़ा राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से घेरा जा रहा है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, उनकी सांसदी को खतरा है, उनकी संस्था जा सकती है, क्या मानते हैं आप? कोई सांसदी को कोई खतरा नहीं। घेरने वाले लोग जो लोग हैं वो खुद बीजेपी के, कांग्रेस के एजेंट हैं, और जो एजेंट है और बड़ी बड़ी पार्टियों की चूड़े हिले, इसलिए वो घेर रहे हैं। घेरने वालों का पर्दाफाश हुआ है। अभी उनकी फोटो चिराग पासवान के साथ निकली, उनकी फोटो प्रमोद तिवारी जी के साथ निकली, उनकी फोटो जो है पूर्व प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नेता के साथ निकली, स्मृति ईरानी के साथ निकली। तो खुद जगह जगह जा करके बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी पर जो है गलत, जो है जो खुद चरित्रहीन हो, वो दूसरे पर क्या मतलब झूठा आरोप लगा रहे हैं। फोटो तो किसी के साथ भी हो सकता है, और जो राजनेता होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, फोटो तो आपके भी हो सकते हैं, किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप जो है झूठा है, फर्जी है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी की शादी लगभग 7-8 साल पहले हो चुकी थी, 5 साल का बच्चा है। भारत का जन जन जान रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी की शादी हो गई, उनके बच्चे हैं, और आप झूठी अफवाहें फैला करके नौजवानों को गुमराह करने का काम करें, उनके चरित्र को हनन करने का काम करें। अगर आप ऐसा करें तो आपका समाज उनको कतई माफ नहीं करेगा, और इसकी सजा उनको सामाजिक रूप से भुगतना पड़ेगा। जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर इस बिहार की धरती पर आए थे तो उनके साथ भी साजिश हुई, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनका जनरेटर की लाइट काटी गई। यही कांग्रेसियों ने लाइट कटवा करके बाबा साहब पर हमला करवाने का काम किया। लेकिन जिन लोगों ने लाइट काटी, जिन लोगों ने पत्थरबाजी कराई, आखिरी में जा करके उन्होंने भी अफसोस किया कि मैंने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। वो चाहे बाबू जगजीवन राम हो, चाहे भोलानाथ पासवान, जो भी हमारे ईमानदार नेता के साथ अगर किसी के बहकाव में कभी जो है साजिश करेगा, उसके बाद उसको पछताना पड़ेगा और माफी मांगना पड़ेगा। और कितने बार बहुत सारे नेता बाबा साहब से ज्यादा मिनिस्टर रहे, ज्यादा बार मिनिस्टर रहे, लेकिन देवता के रूप में कौन पूजा जाता है? केवल ईमानदारी से लड़ने वाले बाबा साहब। इसलिए
एक समय ऐसा आएगा, चंद्रशेखर आजाद जी भी हमारे आज तो नौजवानों के दिलों में धड़कन है और ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं।